तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 इसका विषय है, इसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए इसे हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या बातें उभर करके सामने आई है, क्या क्या विधेयक का प्रावधान रहा और सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्देश रहे। 28 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की। विधेयक के रूप में इसे 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा तथा 12 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अब इसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन था, इसके बाद विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या क्या रहे ये जानने का प्रयास करते हैं। यह अधिनियम चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन का प्रावधान करना। सीएससी और एनईसी की नियुक्ति अन्य व्यक्तियों में से किसी की जाएगी जो भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर पद धारण कर रहे हैं या कर चुके हैं। कानून और न्याय मंत्री के नेतृत्व में एक सर्च समिति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से बनी चयन समिति को 5 उम्मीदवारों को सुझाव देगी। अधिनियम में कहा गया है कि सीईसी और एनईसी की नियुक्ति चयन समिति के सुझावों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अधिनियम में प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और एनईसी के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होगी। तो ये था अब तक चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों अधिनियम 2023 जिसमें विधेयक के मुख्य प्रावधान थे। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में क्या क्या कहा गया। यह अधिनियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले में निर्देश दिया था कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सलाह पर की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता को उपलब्ध न होने की स्थिति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। न्यायालय ने यह भी कहा था कि यह निर्देश तब तक लागू रहेगा जब तक संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बना दिया जाता। संविधान पीठ ने कहा था कि निर्वाचन आयोग के लिए एक अस्थायी सचिवालय प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है तथा यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित व्यय भारत की समेकित निधि पर भारित किया जाए। तो ये था मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 का, जो 2023 में बनाया गया है चुनाव आयुक्त से रिलेटेड। अभी हाल ही में 2023 में पारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपक्ष के नेता का होना अनिवार्य कर दिया गया है। आप लोग इसे 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार सुनने का प्रयास कर संभवतः याद हो जाएगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक कमेटी की बात कही गई है, एक संघ की बात की गई कि अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के बाद में आया है। तो आप इसे देखेंगे। इसी के साथ मेरा ये उत्तर प्रारूप समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।